हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो अक्टूबर की पहली तारीख है। आज अक्टूबर की 1 तारीख है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी सब्जियां लगानी है हम सब लोगों को, तो उसकी बहुत दिन से तैयारी भी चल रही थी। और सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें लगाना और फिर उन्हें हार्वेस्ट करना। तो जैसे कि पालक, मेथी, सोया और चुकंदर, सलजम, गाजर, बहुत सारी सब्जियां होती है। और गोभी, बैंगन, टमाटर ये भी होते हैं लगाने के लिए। तो बहुत सारे टब हमने रेडी किए हैं पत्तेदार सब्जियां लगाने के लिए, और चुकंदर, सलजम, मूली ये सब भी लगाने के लिए बहुत सारे टब हमने रेडी किए थे। आप लोगों से शेयर भी किया है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे है कि कैसे हम मिट्टी बनाते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, तैयारी कैसे चल रही है। तो ये ग्रो बैग भरा था, उसको भी आप लोगों से शेयर किया था। और कुछ सब्जियां पहले से लगी हैं जो बारिशों में अपने आप से सीड से ग्रो हुए थे। तो ये है सेम भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो आज हम पहली तारीख है अक्टूबर की, आज हम कई सारी सब्जियां लगाएंगे पत्तेदार, और सलजम और चुकंदर और मूली भी लगाएंगे। तो उससे पहले देख लीजिए कितने अच्छे से प्लांट अब चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और ठंडक की शुरुआत हो गई है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंडक रहती है रात में, सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम जब छत पे आते हैं 6 बजे तो बहुत अच्छा मौसम होने लगा है। अब धीरे धीरे और ठंडक बढ़ेगी। तो अभी बहुत अच्छी सब्जियां लगाने का टाइम है, क्योंकि हमें जल्दी ही सारी सब्जियां लगा देनी है। काफ़ी सारी सब्जियां लगानी है, तो थोड़ी थोड़ी लगाएंगे तो जल्दी से लग जाएगी और हमें फिर अच्छे से जल्दी से हार्वेस्टिंग भी मिलने लगेगी। तो इसीलिए जब हम सीड लगाने में देर कर देते हैं तो फिर हर चीज़ में देर होने लगती है, सही से ग्रोथ भी नहीं होती है और अच्छे से हार्वेस्टिंग भी नहीं मिल पाती है। तो ये हल्दी है और ये बैगन है। अब मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है तो बैगन में भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट है। और ये सारे टब जो देख रहे हैं इनमें हमें सब्जियां लगानी है अभी। और देखिए बैंगन भी अच्छे से अब लगने लगे हैं, मौसम अच्छा होने लगा है तो अब अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी सारी सब्जियां लगा लीजिए। अगर हम देर कर देते हैं तो अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होती है, ग्रोथ में भी दिक्कत होती है। तो जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं जब हमें हार्वेस्टिंग मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। ये चौलाई है जो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है अपने घर की जब हार्वेस्टिंग मिलती है चौलाई की। और देखिए छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं, बहुत सारे टब में ऐसे ही अपने आप से होती रहती है चौलाई। और जब इसे हार्वेस्ट करते हैं, सब्जी बनाते हैं तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है, आलू में मिला के और साग भी। तो आज ऐसे ही कुछ पत्तोदार सब्जियां लगाएंगे। तो ये धनिया है और ये पालक है और ये मेथी है और सोया है। और सोया भी बहुत अच्छा होता है, उसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और ये इधर सलजम है, तो ये सब ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। और सलजम के सीड देखिए बहुत छोटे छोटे सरसों की तरह होते हैं एकदम। और पिछले साल बहुत अच्छे सलजम हुए थे हमारे गार्डन में। और ये चुकंदर है, चुकंदर बहुत अच्छे से हुए थे, आप लोगों से शेयर भी किया था। और ये मूली है और ये भिंडी है और धनिया है ये। तो बहुत अच्छे से ये सारे ही हमें मिलते रहते हैं, हर साल विंटर में लगाते हैं, बहुत अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। आप लोगों से शेयर भी किया है, बहुत सारी हार्वेस्टिंग की वीडियो है हमारे चैनल पे। तो धनिया जब भी लगाएं तो उन्हें 2 भाग में डिवाइड कर लें, ज़मीन में रख के और इस टूल से इसे दबा रहे हैं। तो 2 टुकड़ों में इसे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं आप। और भिगो के भी लगा सकते हैं, रात भर के लिए भिगो दें और सुबह लगा दें। हम ऐसे ही लगा रहे हैं। और जितने टब हैं ये हमने पहले ही रेडी कर लिए थे, अच्छे से मिट्टी तैयार कर ली थी, भर के रख दिया था। नीचे सारा गार्डन वेस्ट भरा था टब में। इससे मिट्टी भी हमारी कम लगती है, बच जाती है। बहुत सारे प्लांट लगाने होते हैं, बहुत सारी सब्जियां लगानी होती हैं, तो मिट्टी की कमी पूरी हो जाती है और नीचे से खाद भी बन जाती है। तो हमारे जितने भी सब्जियां हैं उनको अच्छे से नीचे से खाद मिलती रहती है। तो ऐसे लाइन में भी लगा सकते हैं, हम ऐसे लाइन बना के भी लगाते हैं और ऐसे भी छिड़क देते हैं। तो चाहे जैसे लगाएं, जैसे आपका मन करे वैसे लगाएं। तो ऐसे लाइन में लगा रहे हैं हम, तो ऐसे बंद करने में आसानी रहती है। तो धनिया लगा रहे हैं इस टब में, तो 3 लाइन बना लिए हमने। तो इसी लाइन में थोड़ी थोड़ी धनिया डाल देनी है लाइन से। तो ऐसे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सर्दियों में हमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक धनिया मिलती है अपने किचन गार्डन से। जब भी कोई सब्जी या कुछ बनाते हैं तो तुरंत ही हार्वेस्ट करके और महकती हुई खुशबूदार धनिया मिल जाती है।
और सब्जियों में डालने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथों से उगाई हुई सब्ज़ी जब यूज करेंगे, खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो नहीं लगाते हैं, अगर एक बार लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बार बार लगाने का मन करेगा। तो हमें तो सब्जियां लगाना बहुत पसंद है, और ख़ास करके तो विंटर में। सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी होती है। सब्जियों में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, पानी भी कम डालना पड़ता है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये सब्जियां लगाना। तो ये धनिया है जो हमने लगाया है, और फिर बंद कर देना है इनको, और थोड़ी मिट्टी डाल दें ऊपर से अगर दिख रहा है तो, और साइड से जो मिट्टी है उसको बंद कर दें। जो गड्ढा हमने बनाया है, लाइन बनाया है, और धनिया बीच में डाल दिया है और दोनों तरफ से मिट्टी बंद कर दी है। और अगर कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं, सीड दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें अलग से मिट्टी डाल दें ऊपर से। और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, तो मिट्टी अच्छी बनाएं जब भी सब्ज़ी लगाएं, नहीं तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसमें खाद और सैंड की मात्रा ज़रूर मिलाएं, एकदम सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी में रहें, एकदम हल्की। तो राइस हंस मिलाते हैं, चावल की भूसी और बालू और खाद, तो बहुत अच्छी मिट्टी हमारी होती है। और राख डाल देते हैं और हल्दी, तो इससे बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है और काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो धनिया हमने लगा दी है इस टब में, और बाकी टब में भी लगाएंगे जितनी भी चीज़ें हैं। तो बहुत पहले से ही तैयार कर लिया था और वीडियो भी आप लोगों से शेयर किया है। तो मिट्टी पानी डालने से थोड़ा बैठ गई है, थोड़ा बीच में बारिश भी हुई थी। तो मिट्टी को सॉफ्ट कर लें ज़रूर, भुरभुरा बना लें, गुड़ाई कर लें, तभी कोई भी सीड डालें। तो इस टाइम सरसों भी बहुत आसानी से उगता है और बहुत आसानी से हो जाता है। और देखिए इस टब में हम जो किचन वेस्ट डालते हैं उससे करेला निकल आया है, तो उसको जहाँ पे करेला लगा है तो उसी बॉक्स में, थर्माकोल वाले बॉक्स में इसको सेपरेट कर देंगे। जहाँ पे सारे करेले लगे हुए हैं, छोटे छोटे बड़े भी, तो वहाँ पे लगा दिया है, और करेला भी लगा हुआ है हार्वेस्टिंग के लिए। तो जहाँ धनिया लगाया था जिस टब में, वहाँ पे पानी बहुत आराम से डाल देना है। पानी हमें बहुत हल्के हाथों से डालना है। अगर स्प्रेयर बॉटल है तो उससे डाल दें, हम नीचे से लाना भूल गए थे, तो हाथों से धीरे धीरे डाल रहे हैं। अगर तेज़ डालेंगे तो अपनी जगह से सीड हिल जाएंगे, तो बहुत आराम से डालना है। और फिर आपको ढकने का मन है तो ढक दें, नहीं तो ऐसे ही आजकल निकल आते हैं। हमने बोरी डाल दी है, 2-3 के बाद इसे हटा देंगे। और फिर दूसरे टब में भी हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली है, और धनिया के सीड बच गए थे तो उसको भी ऐसे ही डाल दिया है। तो धनिया जब मिलती है गार्डन में, एकदम हरी भरी फ्रेश धनिया, जब हम लोग अपने हाथ से हार्वेस्ट करते हैं, अपने हाथों से लगाई हुई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी धनिया लगा लें, और जो नहीं लगाते हैं तो एक बार लगा के देखें, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जितने भी टब हैं सब में हम लगाएंगे धीरे धीरे सोया, मेथी और पालक, सरसों, शलजम, गाजर, मूली, चुकंदर सभी कुछ लगाएंगे। और चना लगाया था तो वो बहुत अच्छे से निकल आए हैं, बहुत अच्छे से जर्मिनेशन हुआ है। अब दूसरे टब में हमने गुड़ाई करके मिट्टी एकदम सॉफ्ट कर ली है, तो बहुत अच्छी मिट्टी है हमारी। और ये पालक के सीड हैं, देसी वाले पालक हैं, तो इनको ऐसे डाल रहे हैं, लाइन में भी लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे ही डाल दिया है हमने, और ऊपर से मिट्टी ढक देनी है बहुत अच्छे से कि सीड दिखे ना। तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग भी जल्दी ही लगा लें। अगर जल्दी हार्वेस्टिंग पाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी करें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अक्टूबर में भी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आसानी से लग जाते हैं, और बहुत अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिलती रहती हैं, और बहुत अच्छा लगता है सब्जियां लगाना। और जब भी लगाएं पालक वगैरह तो कई टब में लगाएं, कई चीज़ में लगाएं, किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं, गमलों की ज़रूरत भी नहीं है। टूटे फूटे कोई टब बाल्टी में लगा सकते हैं, और 15 दिन के गैप पर लगाएं, तो इससे हमें अच्छे से पालक, धनिया सभी कुछ मिलता रहता है।